करबला व मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। आमीन बोलना आपके यहाँ जायज़ है कि नहीं है? बोलते हैं कि नहीं? अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला जब जेल जाने वाले थे, एक दिन पहले मैंने बात किया तो हमने कहा कि हजरत हालात ऐसे ऐसे खबर आ रही है। देखिए एक बात बताऊं आपको, जलसा कराना बहुत आसान है, सजाना कितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, बर्बाद आप कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है मुझको, बैठ जाऊंगा मैं नाम पुकार पुकार करके। अल्लाह गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन आप सुन लीजिएगा इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूं वो जाये नहीं होगी। यहाँ पे बात कीजिएगा डिस्टर्ब हमें होगा। तो मुफ्ती साहब क़िबला से मैंने कहा हज़रत ऐसी ऐसी खबर आ रही है, ऐसी ऐसी बात आ रही है। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पीने की वजह से जेल जाते हैं। सलमान अज़हरी को खुशी इस बात की है कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। हमारी आज मैं जब जलसों में जाता हूँ, हज़रत मुस्लिम साहब क़िबला, नईमुद्दीन साहब क़िबला, मुझे वो 50-60 हज़ार का मजमा ये निगाहें तलाश करती है कि वो मर्द दरवेश, ताजुश्शरिया का खलीफा, नामूस रिसालत का मुहाफिज, जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला सलमान अज़हरी, कमी महसूस होती है मुझे। मगर जब आप लोग मिलते हैं और आपकी ज़बान लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती है तो मैं समझता हूँ कि वो मर्द दरवेश जेल में तो जरूर है, मगर उसका मिशन झारखंड में परवान चढ़ रहा है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप देखें कि कोई ऐसा शख्स है जिसका हाथ नीचे हो, जिसको अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत है, जिसको अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर की औलाद से मोहब्बत है, जिसको अपने जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत है, वो दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ जब जलसों में जाता हूँ और इन छोटे छोटे बच्चों की जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा देता हूँ। दिल कहता है कफील अंबर सलमान अज़हरी जरूर में है, वो खादिम हुसैन जरूर मर्द दरवेश दुनिया से रुखसत कर चुका है, मगर मेरे इमाम ने फरमाया था जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जब इन बच्चों की जबान पर लब्बैक का नारा देखता है तो कफीर अंबर दिल कहता है कि घर में पैदा होने वाला बच्चा ताजुश्शरिया का गुलाम कहता है कि कफीर अंबर साहब क़िबला के ये सोच के साथ इस फिक्र के साथ आगे बढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। अगर सुनना जानते हो और कलेजा हो तो कफीर अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना कि या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। दिल में इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। मेरे इमाम ने पैगाम दिया था बरेली की चटाई से, बस 2 शेर पढ़ता हूँ। और जब कोरोना आया लोग वैक्सीन लगा रहे थे जान की हिफाजत के लिए,
उलमा से तवज्जो चाहता हूं, लोग जान की हिफाजत के लिए वैक्सीन लगा रहे थे। कफील अंबर सोच रहा था कि नजर के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था, मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नजर के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज लोगों, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं? ऐसे लोगों को स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए। मजाक से हट के बोल रहा हूं, जो बोले आए नहीं, घर में बैठे रहे, कोई फायदा नहीं स्टेज पर आने का। मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था। आइए तो मुल्क हिंदुस्तान का वो असीम लहजा, अल्लाह ने जिसकी आवाज में खनक दी है, जिसकी आवाज में चाशनी दी है, जिसकी आवाज में कोयल की कूक अता फरमाई है। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोयल ने उसके गले में घोंसला बना दिया हो। सरजमीने हुजूर शहबाज मोहम्मद का फैज याफ्ता जनाबे अजमत रजा भागलपुरी की आमद होती है। मगर जयालो गिरी पुनेडी की जमीन पर बैठने वाले मुसलमानों, दोनों हाथों को उठाओ मोहब्बत के साथ और दुआ कर दी जाती है हुसैन पाक के सत्ते में अल्लाह मरने से पहले मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। जो हुसैन पाक के नाम से मांगता है, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी मुस्तफा से भी टाली न जाएगी। तू भी मेरे हुसैन की महफिल सजा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तो जरा एक दुआ कर दी जाती है अल्लाह हुसैन पाक के सत्ते में। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम लेता है, बच्चा हाथों को उठा के कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। मास्टर नाम लेता है, बच्चा हाथों को उठा के कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। इंसान खाने काबा के सामने जाता है, अल्लाह के सामने कहता है लब्बैक मौला मैं हाजिर हूँ। इसी तरह हुजूर की महफिल में दोनों हाथों को उठाओ, हुजूर से कहो या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, मगर या रसूल अल्लाह आपके वफादार हैं। पुरनीडी की जमीन गवाह हो जाए कि हम लब्बैक के नारों से दुनिया को जगाने के लिए पैदा हुए हैं। दोनों हाथों को उठाकर नारा खत्म होगा, माइक पर जनाबे अजमत रजा भागलपुरी की आमद होगी। सीने में जितनी ताकत है ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोलना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन अशार के साथ अजमत रजा भागलपुरी की आमद होती है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं।